एक्टोपिक प्रेगनेंसी किसे बोलते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो होती है, यूट्रस में बच्चा ना रह के कहीं और बच्चा पल रहा होता है, उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जो हमारी ओवरी होती है 2 या 3 दिन तक बच्चे को पोषण देती है, वहां पे वो बच्चे को पुश करती है, फिलोपियन ट्यूब के द्वारा यूट्रस में पुश करती है। बट किसी कारणवश जो हमारी फिलोपियन ट्यूब होती है वो फेल हो जाती है इसको पुश करने में यूट्रस में, तो बच्चा वहीं पे स्टिक हो जाता है और वहीं पे बड़ा होने लग जाता है। कई बार वो मिसकैरेज अपने आप ही हो जाता है, बच्चा अपने आप ही धीरे धीरे वो मतलब खराब होने लग जाता है। बट कई बार बच्चा बढ़ने लग जाता है, इसके कारण फिलोपियन ट्यूब फटने का डर रहता है। तो ये बच्चे को अबॉर्ट करना ही जरूरी होता है, क्योंकि माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरा होता है, इसलिए हम आगे प्रेगनेंसी को नहीं बढ़ाते हैं। यूट्रस प्रोलैप्स क्या होता है? यूट्रस प्रोलैप्स वो होता है कि जो बच्चेदानी होती है वो अपनी जगह से खिसक जाती है, मतलब जहां पे बच्चेदानी एग्जैक्ट होती है यूट्रस का अपनी जगह से खिसकना। और ये बढ़ती उम्र के साथ औरतों में ये प्रॉब्लम बढ़ने लग जाती है। कैसे होती है ये प्रॉब्लम? जैसे कि यूट्रस के जो आसपास मांसपेशियां होती हैं, कुछ स्नायुबंध जो होते हैं वो कमजोर पड़ने लग जाते हैं और यूट्रस को पकड़ नहीं पाते हैं, मतलब जकड़ के नहीं रख पाते हैं, तो बच्चेदानी जो होती है यूट्रस वो नीचे की ओर खिसकने लग जाता है और योनि के रास्ते से दिखने लग जाता है। तो ये बढ़ती उम्र के साथ ये दिक्कत परेशानी आती है। इसके लक्षण क्या है? ब्लॉटिंग रहना, कमर दर्द रहना, छींकते हंसते खांसते, यूरिन पास हो जाना, बच्चेदानी का बाहर निकल आना यानी कि यूट्राइन प्रोलैप्स। इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? डेली बेसिस पे आप कीगल एक्सरसाइज करें, ये आपके पेल्विक फ्लोर को मजबूत करने में काफी मदद करता है। और फाइबर से भरपूर मात्रा में आप भोजन करें। हिप को निकाल कर ना चलें, इससे आप सही ढंग की चप्पल पहने ताकि हिप बाहर ना निकले और अच्छे ढंग से आप चल सको। और नेक्स्ट आपने तितली एक्सरसाइज करनी है। तितली एक्सरसाइज आपके निचले हिस्से को मजबूत करने में काफी मदद करता है और हमेशा एक्टिव रहें। इररेगुलर पीरियड्स किसको बोलते हैं? क्या 2 या 3 दिन आगे पीछे पीरियड्स हो जाएं, जैसे कि एग्जैक्ट जो डेट होती है पीरियड की उस दिन ना आए और 3 दिन बाद आ गए या 3 दिन पहले आ गए, तो ये इरेगुलर हुए? नो, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको 21 से 35 दिन के बीच में पीरियड आ रहा है या 35 दिन के बाद भी आपको आ रहा है तो वो नॉर्मल ही होता है। किसी वुमन को 28 से 30 दिन के बीच में जो पीरियड्स का साइकिल होता है वो कभी नहीं आता है, हमेशा 2 या 3 दिन आगे पीछे ही होता है। तो कई वुमन सोचती हैं कि मेरे पीरियड्स इरेगुलर हैं, 1 वीक के बाद आ रहे हैं या पहले आ रहे हैं, तो क्या मैं प्रेग्नेंट हो पाऊंगी कि नहीं हो पाऊंगी? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको इन्फेक्शन है, एंडोमेट्रियोसिस है या फिर कोई दिक्कत परेशानी है यूट्रस में, बच्चेदानी में, तब प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ सकती है। पीरियड्स की वजह से ऐसे नहीं प्रॉब्लम आ सकती। तो क्यों पीरियड्स इरेगुलर होते हैं? टेंशन लेना, स्ट्रेस लेना, कई लड़कियां एग्जाम के टाइम में बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेती हैं, इसके कारण भी होता है। एक्सेसिव एक्सरसाइज करने की प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग क्यों जरूरी है? सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग जो होती है एक औरत के लिए और एक फैमिली के लिए बहुत जरूरी है। बेबी प्लान करने से पहले हमें डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ फुली बॉडी चेकअप होते हैं, मतलब HB लेवल कितना है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं पहले से ही है एक वुमन को, और हस्बैंड का भी सीमेन टेस्ट प्रॉपर करते हैं कि उनमें कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, बेबी कंसीव करने में कोई दिक्कत परेशानी आगे आएगी कि नहीं आएगी। जैसे भी है, फुली बॉडी चेक औरत का इसलिए करते हैं कि वो बेबी को लेने के लिए फुली तैयार है कि नहीं, आगे जाके बेबी जो है वो बढ़ेगा या फिर कोई अबनॉर्मेलिटी तो नहीं आएगी। ये सारी चीजों की जांच कराना बहुत जरूरी होता है सबसे पहले। कई बार क्या होता है, कंसेप्शन के बाद अबॉर्शन हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है, बेबी ग्रो नहीं करता, इसलिए आपका प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग कराना बहुत जरूरी